हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज आपके समक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो बिहार बोर्ड का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है। आप इसको जरूर अपने जहन में रखेंगे और आप इसका नोट्स जरूर बना लेंगे। अगर आप कहीं से भी देख रहे हो इस लेक्चर को, तो आप इसे जरूर पूरी तरह से देखें, क्योंकि अगर आधा देखते हैं तो आपको पूरी तरह से बात पता नहीं चलेगा। फिलहाल हम जानेंगे आज कि एक क्वेश्चन पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि यूटोपियन समाजवादियों के विचारों को लिखें। क्वेश्चन बिहार बोर्ड का है और काफी वीवीआई भी है। अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो ये सारी बातें पढ़ना जरूर होता होगा। ठीक है, फिलहाल हम जानेंगे कि यूटोपियन समाजवादियों के विचारों को लिखें। आखिर यूटोपियन समाजवादियों का विचार क्या था। सबसे पहला बात कि आपको एक शब्द यहाँ दिख रहा होगा, यूटोपियन समाजवादी। यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी। यूटोपियन समाजवादी का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले बात की समाजवाद का अर्थ पता कर लेते हैं। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। हम उसे समाजवाद कहते हैं। और समाजवाद कहता है कि समाज में परिवर्तन हो, पर धीरे धीरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर परिवर्तन हो धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, मारपीट नहीं करना चाहता है। और उसी में लोग जो अपना विचार प्रकट करते थे पुराने समय में, लोग अपना विचार, जैसे आपके घर में भी कोई दादाजी होंगे, बाबा जी होंगे, कहते होंगे कि ऐसे हो, वैसे हो, ऐसे होना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, लेकिन करते नहीं होंगे। बातें कहते हैं, केवल फेंकते हैं, बट करते नहीं हैं। वैसे ही हम कह सकते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा समझने के लिए बात को रखे हैं आपके समक्ष, कि समाजवाद का तो अर्थ समझ में आ गया कि भेदभाव नहीं करना, समाज में रहना। ठीक है। दूसरा, यूटोपियन का अर्थ क्या होता है, तो पुराने तरीके के लोग। पुराने तरीके समझ में आ गया, पुराने तरीके के लोग। और एक बात याद रखना, एक शख्स का नाम लेते हैं जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। याद रखना, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था 1818 में, हम इसको डेट लिख देते हैं। फिलहाल इतना जानना कि कार्ल मार्क्स के पहले का जो समाजवाद था ना, समाजवाद कह लो चाहे समाज कह लो, कार्ल मार्क्स के पहले के जो समाजवाद थे, हम उस समय के जो लोग थे, उस समय के लोगों को हम कहते हैं यूटोपियन समाजवादी। यानी कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं, और उस समय के लोगों को यूटोपियन समाजवादी कहते थे। ठीक है, हम यहाँ जानेंगे, यहाँ डेफिनेशन में लिखा है कि कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं, और यूटोपियन समाजवादियों के विचार थे। विचार समझते हैं ना, पहले ही बोले हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल बोलते हैं, करते नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। ठीक है, तो वही बातें है कि यूटोपियन समाजवादियों ने अपना कुछ विचार प्रकट किया है, अच्छी अच्छी बातें, नेक बातें बोली है, पर करा नहीं है। फिलहाल हम जानेंगे कि यूटोपियन समाजवादी के विचार क्या थे। यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे क्या चीज, यूटोपियन समाजवादी के विचारों में यहाँ उत्तर लिखेंगे, यहाँ 1 नंबर लिखेंगे यूटोपियन समाजवादियों के विचार। 1 में क्या लिखेंगे, पहला यूटोपियन समाजवादी कौन थे, तो सेंट साइमन। एक बात और याद रखना, जितने भी यूटोपियन समाजवादी होंगे ना, जितने भी यूटोपियन समाजवादी होंगे, सभी के सभी औद्योगिकरण के खिलाफ होंगे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि औद्योगिकरण के खिलाफ कहने का अर्थ है, ये इसलिए औद्योगिकरण के खिलाफ होते थे क्योंकि फैक्ट्री के मालिक मजदूरों के साथ बहुत शोषण किया करते थे। ठीक है, आज तो नहीं होता है, पर पहले बहुत शोषण करते थे और उसी समय में ये लोग थे। तो ये औद्योगिकरण के खिलाफ थे, यानी कि सीधी सी बात है, यूटोपियन समाजवादी औद्योगिकरण के क्या होंगे, खिलाफ होंगे, सपोर्ट में नहीं होंगे। तो हम जानेंगे कि सबसे पहले यूटोपियन समाजवादी कौन थे, तो सेंट साइमन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता भी है, आप इसको याद रखेंगे, बात को मेरे जो बोल रहा हूँ ना उस पर भी ध्यान देंगे, ये नहीं केवल इसको छापने और नोट बना ले तो हो जाए, ये नहीं करना है, मेरे बातों को ध्यान से सुनना भी है। लिखा है कि सेंट साइमन, आइए सेंट साइमन का विचार क्या था हम इसको देखेंगे। इन्होंने कहा था, ठीक है, इन्होंने समाजवादी विचारों को काफी आगे बढ़ाने का काम किया, यानी कि समाजवाद का जो विचार था, पुराने तरीके से जो लोग होते थे, उसके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। इनका मानना था कि राज्य, याद रखना यहां से बात है, राज्य और समाज को इस तरह से संगठित करना चाहिए कि कोई एक दूसरे का शोषण ना करे। ये किसने कहा था, तो सेंट सेमन, यानी कि सेंट सेमन ने अपना विचार प्रकट किया कि अपने देश को, अपने राज्य को
इस तरह से बैठाओ, इस तरह से संगठित करो, इस तरह से बनाओ कि लोग एक दूसरे का शोषण ना करे, लोग एक दूसरे को तड़पाए नहीं, तकलीफ ना दे। ये किसने कहा था? तो सेंट साइमन। बहुत अच्छी बात कही है कि नहीं, आपको पता भी होना चाहिए ये बातें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता भी है कि किसने कहा था कि राज्य और समाज को इस तरह से संगठित करना चाहिए कि कोई एक दूसरे का शोषण ना करे। तो आपका आंसर क्या होगा? सेंट साइमन। तो पहला विचारकों का विचार पता चल गया। दूसरा जानेंगे, दूसरा है चार्ल्स फूरिये। चार्ल्स फूरिये ये भी बहुत अच्छी बातें कहे हैं। ये भी यूटोपियन समाजवादी विचारक थे, ठीक है, यूटोपियन विचारक थे। और ये सेंट साइमन भी औद्योगिकरण के खिलाफ थे, और चार्ल्स फूरिये भी औद्योगिकरण के खिलाफ होंगे। साथ ही साथ लुई बला ये भी औद्योगिकरण के खिलाफ होंगे। याद रखना, तीनों आदमी, केवल एक ही आदमी नहीं, तीनों आदमी, यानी कि जितने भी यूटोपियन समाजवादी होंगे सब औद्योगिकरण के खिलाफ होंगे। फिलहाल जानेंगे चार्ल्स फूरिये। चार्ल्स फूरिये ने क्या कहा था कि इनका मानना था कि यदि कोई व्यक्ति किसी कस्बा में रहता है, कस्बा का मतलब होता है किसी जगह पर, किसी गांव में, किसी मोहल्ला, किसी नगर में, किसी कस्बा में रहता है, तो उसे कुछ काम करना चाहिए। बड़ा पॉइंट इंपोर्टेंट बात बोला है। आप भी किसी गांव, मोहल्ला, नगर में रहते होंगे, तो आपको भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ताकि आपका विकास हो, घर का विकास होगा, घर का विकास होगा तो उस जगह का विकास होगा, जगह का विकास होगा तो आपके कहीं ना कहीं उस समाज का विकास होगा, फिर गांव का विकास होगा, फिर उस हिसाब से पूरा देश का विकास हो ही जाता है। तो चार्ल्स फूरिये ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी नगर या कस्बा में रहता है तो उसे कुछ करना चाहिए। किसने कहा था? तो चार्ल्स फूरिये। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना भी है कि किसने कहा था कि कोई व्यक्ति किसी नगर या कस्बा में रहता है तो उसे कुछ करना चाहिए। तो चार्ल्स फूरिये ने कहा था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो आराम से आप ही कर सकते हैं। तीसरा है यूटोपियन समाजवादी लुई बला। इन्होंने भी अपना विचार प्रकट किया। इनका मानना था कि आर्थिक सुधार से पहले, ये बात बड़ा इंपोर्टेंट है, याद रखना। लुई बला का मानना था कि आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार होना चाहिए। बात बड़ा इंपोर्टेंट है, बड़ा इंपोर्टेंट बात बोले हैं कि लुई बला ने कहा था कि आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार जरूरी है। किसने कहा था? लुई बला ने कहा था। यानी कि अगर आपके पास धन दौलत आ रहा है, इसका कोई मैटर नहीं करता, आपके अंदर, आपके देश में, आपके समाज के नेता अगर खराब है, यानी कि राजनीति में कौन लोग रहता है? नेता मंत्री रहते हैं कि नहीं? अगर नेता मंत्री भ्रष्ट हैं, अच्छा नेता का चुनाव नहीं हुआ, तो उस देश को पूरा खा जाएगा। सीधी सी बात है। तो बड़ा इंपोर्टेंट बात बोले हैं कि अगर आपके पास धन दौलत आ जाए लेकिन देश में रहने वाले नेता ही भ्रष्ट हो, देश का जो मुखिया है, आपके घर का जो मुखिया नेता ही है ना, घर का जो मुखिया है खराब हो, सारा पैसा बर्बाद कर दिया कि नहीं, पियक्कड़ हो, हाँ, सारा पी जाएगा, खा जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा था कि अगर आर्थिक सुधार लाना है उससे पहले राजनीतिक सुधार लाओ। यानी कि घर में अगर दौलत आ रहा है, दौलत आने से पहले घर में दौलत को संभालने वाला अच्छा होना चाहिए। उसी प्रकार से देश को विकसित करना है तो अच्छा नेता होना चाहिए। तो किसने कहा था? लुई बला ने कहा था कि आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार होना चाहिए। और ये औद्योगिकरण के नहीं समर्थक लिखा हुआ है, गलत बात है, समर्थक नहीं, ये औद्योगिकरण के क्या थे? खिलाफ थे। ये सभी औद्योगिकरण के क्या होंगे? खिलाफ होंगे। ठीक है, यानी कि केवल लुई बला नहीं, चार्ल्स फूरिये, सेंट साइमन, साथ ही साथ जितने भी यूटोपियन समाजवादी विचारक थे सब औद्योगिकरण के खिलाफ होंगे। अगर आपको इसको लिखना है तो लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।